चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? यहां मंच पे कहा आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप? अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा। सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप यहां आई हैं और एक दूसरी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे आपने अवगत किया, उसके साथ साथ आप मेरी बातों को भी सुनने के लिए आई हैं। यहां महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी, शकील जी, पीसीसी के अध्यक्ष जी और हमारे जो गठबंधन की साथियां हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया और आज यहां मौजूद है मंच पे। देखिए, हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में एक गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहां तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम इतने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के जमाने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपए में? 1000 रुपए में क्या मिलेगा आपको? आधी चीजें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, उसकी मरम्मत करनी है, कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है आपको हाजिर होना पड़ता है। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो, आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं है तब तक आप सोती नहीं हो। सच है कि नहीं है? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं, ये आपका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम
चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी, क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूं दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग एफआईआर दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप एफआईआर दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया। मेरे ख्याल से हर हफ्ते, हर 10 दिन ऐसा एक केस आता था जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं थी, 20-25 साल की, अपने आप अपना केस लड़ती थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं तब से, जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, चाहे हारे चाहे कुछ ना हो, लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको, महिलाओं को यह बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं। इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले पहले। लेकिन बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं क्या है, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो आप खुद नहीं पहचान पा रही हैं। अगर आप एकजुट हो जाएंगी, इस देश की आधी आबादी है, देखते हैं कौन रोक सकता है आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसी भी पार्टी की हिम्मत हो कि आपको 3,000 रुपए का मानदेय दें महीने में। आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं महिला हूं, इस देश की आधी आबादी हूं, यह देश मेरे बिना स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। अगर इस देश की महिलाएं उस समय नहीं जागी होती, अगर वे स्वतंत्रता संग्राम में इकट्ठे होकर लड़ती नहीं, तो हम आज स्वतंत्र भी नहीं होते। तो हां, समाज और सरकार को पहचानने की जरूरत है कि हमारी शक्ति क्या है, लेकिन हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि हमारी शक्ति क्या है। हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन हमें सम्मान दे रहा है। और सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है ये।
हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहां मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों के स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, अन्य जगहों में जहां जाती हूं मैं समझती हूं। मैं समझना चाहती हूं थी कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में। और जो मैंने सुना उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है। आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं, आप समाज का बोझ उठा रही हैं, लेकिन समाज और सरकार आपकी तरफ देख ही नहीं रही है। जहां सरकार को मदद करनी चाहिए, जहां आपको सशक्त करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। एक बहन ने रोजगार की बात की, कहा कि यहां से तमाम लोग पलायन करके चले जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अकेली रह जाती हैं, अकेली सभी संभालती हैं। जो पैसा आता है उससे खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, आप ये सब काम कर रही हैं, जीविका का काम कर रही हैं, और फिर भी संघर्ष है, अकेली रह रही हैं। तो इतना संघर्ष है, इतना बोझ उठा रही हैं आप, क्या इस बोझ को पहचानना नहीं चाहिए? नेताओं को, सरकारों को क्या आपको नकारा जाना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपए पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा? क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अपने अंतर्मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिसकर्मी है। क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहनें हैं, हम सब के अलग अलग संघर्ष हैं।
और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें, कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन का अनुभव क्या है, कि 20 सालों से हमारे जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, बिहार में आपके जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं। ये कह रही थी एक बहन की 50 साल की स्कीम है, बदलाव नहीं आया। तो जब आपके जीवन में इतना संघर्ष है, ये आपका अनुभव है, आप देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ जाते हैं, इलाज नहीं कर पा रही हो, दिन रात काम कर रही हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, तो अपने मन के भीतर एक ज्वाला जगाओ ना बदलाव की। बोलो ना कि हमें बदलाव चाहिए, कि ये शक्ति हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने दी थी, हमारे संविधान ने दिया है, हमें, हमारे पास वोट है और इस वोट को हम समझदारी से डालेंगे, हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है, आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो जो स्कीमें आपको बताता है उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है? कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझिए, और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत इंतजार किया, देर भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहनें जा भी रही हैं, खाना वाना पकाना होगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद किया।